बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास का हमारा टॉपिक है ब्लॉग पोस्ट। ब्लॉग पोस्ट क्या है और किस तरीके से हम लोग अपनी वेबसाइट पे ब्लॉगिंग का एक पेज बना सकते हैं। तो जैसा कि लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था कि हम लोग किस तरीके से कुछ प्लगइन्स को यूज करते हुए अपनी वेबसाइट पे एक अच्छा सा पेज बना सकते हैं। और पेज में हमने एलिमेंटर को यूज किया था और एलिमेंटर के थ्रू हमने इस तरीके का एक पेज क्रिएट किया जिसमें हमने कुछ एनिमेशंस के इफेक्ट भी देखे, कुछ स्लाइडर्स भी देखे और इस तरीके से हमने एक पेज क्रिएट कर लिया था। तो आज हम लोग देखते हैं पोस्ट क्या है और पोस्ट के ऑप्शंस के बारे में हम लोग इसको एक्सप्लोर करते हैं। तो कुछ प्रीवियस सेशन में मैंने आपको कुछ डिफरेंस बताया था पेज और पोस्ट के बारे में। जरा उसको रिकॉल कर लेते हैं। मैंने आपको कहा था पेज जो होता है वो आपकी वेबसाइट पे स्टैटिक होता है और वो हिरार्की होता है। पेज के अंदर डिफरेंट टाइप की चीजें होती हैं और पेज आपकी जो है टाइमली डिपेंडेंट नहीं होता। बट जबकि पोस्ट आपकी वेबसाइट पे एक टाइमली डिपेंडेंट होती है। सेम लाइक आपकी फेसबुक, इंस्टा या डिफरेंट टाइप की पोस्ट जहाँ पे आप पोस्ट ऐड करते हैं और उसके बाद उसके ऊपर कुछ टाइम स्टैम्प आ जाती है और उसके अलावा उसके अंदर शेयर का ऑप्शंस भी होते हैं। और सेम लाइक है ये आपकी फेसबुक की पोस्ट के तरीके से। और हम लोग ये किस तरीके से पोस्ट अपनी वेबसाइट पे क्रिएट कर सकते हैं आज हम इसका मेथड देखें। और पोस्ट को ही डिफरेंट मायनों में हम लोग ब्लॉग भी कहते हैं। अभी आप पे डिपेंड है आप अपनी वेबसाइट का कंटेंट पेज से रिलेटेड रखें या ब्लॉग से रिलेटेड रखें। तो चलिए जी, सबसे पहले हम लोग देखते हैं हम लोग किस तरीके से अपने वेबसाइट पे पोस्ट को क्रिएट कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे अपने डैशबोर्ड पे नजर आ रहा होगा, यहाँ पे पोस्ट का ऑप्शन, यहाँ पे आपके पास डिफरेंट टाइप के पोस्ट के ऑप्शन नजर आ जाए। तो एक वो कुछ और डिफरेंट पोस्ट के अंदर आपको देखिए नजर आ रहा है कैटेगरी। जबकि अगर मैं पेज कर दूँ तो पेज के अंदर आपके पास कैटेगरी का ऑप्शन नजर नहीं आ रहा। सेम इसी तरीके से पोस्ट के अंदर आपके पास टैग्स भी नजर आ रहे हैं जबकि पेज के अंदर आप टैगिंग नहीं कर सकते हैं। तो कैटेगरी क्या होती है? कैटेगरी फॉर एग्जांपल अगर आपको अपनी वेबसाइट है उसके अंदर आप टेक्नोलॉजी से रिलेटेड करते हैं, वो आपके उससे रिलेटेड जो जो आप जो है पोस्ट करेंगे वो उसकी कैटेगरी होगी। फिर आप ई कॉमर्स से रिलेटेड करते हैं, डिफरेंट टाइप की कैटेगरीज आप बना सकते हैं। उसके अंदर ये सारी पोस्ट एक कैटेगरी की पोस्ट उसके अंदर ऐड होती चली जाएगी। सेम इसी तरीके से टैग टैग है तो इसका मतलब आप उस पोस्ट को सर्च भी कर सकते हैं जबकि आप अपने पेज को अपनी वेबसाइट में सर्च नहीं कर सकते। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ऑप्शन है ऑल पोस्ट का, आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए डिफरेंट टाइप की पोस्ट है। कुछ पहले कुछ पोस्ट है तो आप उसको भी यहाँ पे देखते हैं। जो फॉर एग्जांपल अगर पाकिस्तान से रिलेटेड आपकी जो जो पोस्ट मैंने अपनी वेबसाइट पे ऐड की हुई है वो सारी पोस्ट यहाँ पे आ चुकी है। फिर यहाँ पे कुछ बता रहा है कि किसने लिखी है, उसके अंदर उसकी कैटेगरी कौन सी है। जैसे इसकी कैटेगरी टेक्नोलॉजी तो इसके अंदर टैगिंग भी है, कमेंट्स भी। एक और जो डिफरेंस है, आप अपनी पोस्ट पे कमेंट कर सकते हैं जबकि पेज पे कमेंट का ऑप्शन नहीं होता। वो अलग बात है। अगर आप कोई प्लगइन को यूज करके एक जो है कमेंट का ऑप्शन ऐड करना चाहे तो अपने पेज पे कर सकते हैं बट बाय डिफॉल्ट ये ऑप्शन आपके पास अवेलेबल नहीं होता। तो चलिए जी, करते हैं हम किस तरीके से अपने वेबसाइट पे पोस्ट क्रिएट। उसके लिए आप यहाँ पे ऐड न्यू पोस्ट पे क्लिक कीजिए। ठीक है, और फिर वो यहाँ पे आप अपनी पोस्ट का टाइटल ले। अब देखिए यहाँ पे और उसमें फर्क ये है, ये जो टाइटल लेंगे ये आपकी पोस्ट का टाइटल होगा। पेज पे थे, पेज पे जो टाइटल पूछ रहा था वो आपसे आपके पेज का टाइटल। फॉर एग्जांपल मैं बनाना चाहता हूँ ये टैग पाकिस्तान से रिलेटेड पोस्ट, या मैं चाहता हूँ फ्रीलांसिंग से रिलेटेड मैं कोई पोस्ट ऐड करना चाहता हूँ, फ्रीलांसिंग। ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद आप यहाँ पे जो है कुछ इमेजेस अगर मैं ऐड करना चाहूँ तो मैं यहाँ से इमेज को अपलोड कर सकता हूँ या अपने जो मीडिया में ऑलरेडी बिल्टन है वहाँ से। फॉर एग्जांपल मेरे पास फ्रीलांसिंग है, मैं इसको यहाँ से ऐड कर सकता हूँ। सेम इसी तरीके इसकी अलाइनमेंट है, मैं इसको अपने हिसाब से अलाइनमेंट वगैरह कर सकती हूँ। सब चीज़ें हम लोग पहले प्रीवियस सेशन में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, और फिर यहाँ पे मैं इसमें अपना कोई कंटेंट वगैरह पैराग्राफ ऐड करना चाहता हूँ या मैं यहाँ पे डिफरेंट टाइप के कॉलम्स वगैरह ऐड करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे कॉलम्स भी ऐड कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल इस कॉलम में मैं चाहता हूँ एक हेडिंग लगा दूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने हेडिंग लगा दी, व्हाट इज फ्रीलांसिंग। ठीक है, और इसमें मैं चाहता हूँ यहाँ पे
कंटेंट को ऐड करना। तो यहाँ पे जो मैंने कुछ पेस्ट किया है यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, इसी तरीके से आप अपनी एक पोस्ट को क्रिएट कर सकते हैं। आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल फ्रीलांसिंग की जगह पे आप यहाँ पे इमेज भी लगा सकते हैं, वीडियो भी लगा सकते हैं। उसके वीडियो के हिसाब से आप यहाँ पे उसको राउंड पिक्चर करना चाहते हैं, जो आप पिक्चर को जिस क्वालिटी में करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ यहाँ पे ये इमेज लग जाए, फिर यहाँ पे इमेज लग गई, फिर इमेज को मैं यहाँ पे अपने हिसाब से साइजिंग और स्टाइलिंग वगैरह भी कर सकते हैं। आप पे डिपेंडेंट है आप किस तरीके से कर सकते हो। फिर आप इसको सेट कर सकते हो जो भी डिफॉल्ट करना चाहते हैं, जो भी है। ठीक है, ये डिफरेंट टाइप के ऑप्शन है जो आपके पास आ रहे हैं। फिर इमेज की साइजिंग है, इमेज की विड्थ है, फिर आपके पास कुछ एडवांस एक्शन है कि आप अपने जो है उसके ये सारे आपके एसईओ से रिलेटेड ऑप्शन है, ये हम लोग फर्दर चल के डिस्कस करेंगे। फिर यहाँ पे पोस्ट पे क्लिक कीजिए, ये आपसे पूछे पोस्ट का फॉर्मेट क्या है, स्टैंडर्ड है, ऑडियो, गैलरी, अब जो भी है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद परमालिंक है, फिर वो आपसे पूछे आप इसकी कैटेगरी क्या रखना चाहते हैं, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है या अन कैटेगरी, आप अपने हिसाब से कोई और कैटेगरी इसमें ऐड करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ इसको ये फ्री लांसिंग की कैटेगरी है। ठीक है, फ्रीलांसिंग की कैटेगरी, उसकी पेरेंट कैटेगरी कोई भी नहीं, ऐसी कोई मैं पेरेंट कैटेगरी बना दूँ। या मैं चाहता हूँ ये टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो जाए तो उसको मैं पेरेंट कैटेगरी यहाँ से सिलेक्ट कर लूंगा। वो क्या होगा, फ्रीलांस टेक्नोलॉजी के अंदर फ्रीलांसिंग है उसकी सब कैटेगरी क्रिएट हो जाएगी, बट मैं इसको भी मैं ऐड कैटेगरी पे क्लिक कर दूंगा और जिस जिस कैटेगरी में इसको रखना है मैंने उसको यहाँ से टिक कर देता हूँ। ठीक है, फिर कुछ टैग्स वगैरह अगर मैंने ऐड करने, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे टैग कर देता हूँ लर्निंग, मैं यहाँ पे कर देता हूँ अर्निंग। ठीक है, एक ये हो गया। फिर यहाँ पे मैं कर देता हूँ माई टेक अकेडमी। ठीक है, डिफरेंट टाइप के इमेज, फिर आप इसकी फीचर्ड इमेज लगा सकते हैं। फीचर्ड इमेज का मतलब इसकी थंबनेल, आप यहाँ पे इसकी फीचर्ड इमेज सेट कर दें। ठीक है, फिर आप उसके अंदर कुछ और फर्दर चीजें लिखना चाहते हैं तो लिखें, और फिर उसका टेम्पलेट है आपका एलिमेंटर, कैनवस, ये अभी तो आपकी मर्जी, जब हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया। ये करने के बाद आप यहाँ से इसको प्रीव्यू करके इसको देख भी सकते हैं कि किस तरीके से हमारी वेब पोस्ट दिख रही है। प्रीव्यू इन न्यू टैब कर देते हैं। ये देखिए जी, वो दिखा रहा है हमारी जो पोस्ट है वो इस तरीके से दिखेगी, ये हमारी पोस्ट को दिखा रहा है। ठीक है जी, तो ये हो गया। और यहाँ से फिर इसके बाद जब तक मैं यहाँ से पब्लिश नहीं करूँगा वहाँ पे पब्लिश नहीं होगा। यहाँ से मैंने पब्लिश कर दी तो ये हमारी पोस्ट क्रिएट होगी। अब आपको जो एक इसकी सबसे मेन चीज है वो बताना बाकी है। अब देखिए जैसे मैंने यहाँ पे की, तो यहाँ को अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ बल्कि फ्रीलांसिंग आ गई, इस पे बता दी कैटेगरी है, अर्निंग है, ये मैंने इस पे टैक्स वगैरह भी लगाए हुए हैं। अच्छा, पोस्ट और पेज में कुछ आपको मैंने डिफरेंस बताया था। अब एक चीज और बताता हूँ, जो भी आप पोस्ट करते हैं वो आपको जो है बताना है वो पोस्ट जो है किस पेज पे आएगी। तो जब उसके लिए आपको करना है, यहाँ पे सेटिंग के ऑप्शन में आता है और यहाँ से आपने आना है रीडिंग के ऑप्शन में। अब ये बता रहा है कि आपका जो है पोस्ट किस पेज पे, जो पोस्ट का पेज है वो किसको बनाना चाहते हो। आप अपने होम के पेज को बनाना चाहते हो, आप अपने ब्लॉग के पेज को बनाना, कैरियर को, जिस पेज को आप बनाओगे वो आपका पोस्ट का पेज बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इसको इसके बजाय अगर मैं इसको होम का कर देता हूँ तो जो मेरा होम का पेज होगा वहां पर मेरे डिफरेंट पोस्टें आ जाएंगी। और फिर आ रहा है यहाँ पे आप एक पेज पे कितनी पोस्ट दिखाना चाहते हैं, 10 दिखाना चाहते हैं। उसके अलावा फीड सेक्शंस कितने दिखाना चाहते हैं, उसकी फुल टेक्स्ट समरी बताना चाहते हैं या उसकी सिर्फ समरी बताना चाहते हैं, या डिफरेंट ऑप्शन देखे चाहते हैं गूगल आपके जो है इस पोस्ट को सर्च ना कर सके। तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप के ऑप्शंस मौजूद है, आप इन सबको देख लेते हैं। तो जो नॉर्मली प्रैक्टिस है वो ये जो पोस्ट पेज होता है वो एक ब्लॉग का पेज होता है। आप यहाँ पे ब्लॉग के पेज को क्लिक कीजिए और यहाँ पे आप सेव के बटन पे क्लिक कर दीजिए। अब देखिए जी, ये आपका जो ब्लॉग का पेज होगा, अगर मैं ब्लॉग के पेज पे आऊँ तो उस पे आपकी जितनी भी पोस्ट होंगी वो सारी पोस्टें यहाँ पे आ चुकी है। फॉर एग्जांपल देखें, फ्रीलांसिंग की पोस्ट है, फिर रेफ्रिजरेटर की है, टेक्नोलॉजी से, आप इस पे जिस पे भी क्लिक करेंगे वो पोस्ट आपकी ओपन हो जाएगी। ये देखिए, ठीक है जी, ये आपकी पोस्ट क्रिएट होगी। तो ये तो था पोस्ट बनाने का तरीका, आप किस तरीके से अपनी पोस्ट को क्रिएट कर सकते। सेम इसी तरीके से
इसके अंदर कुछ और ऑप्शंस भी है, जैसे यहाँ पे आपके पास अलाइनमेंट है, आप यहाँ पे और भी चीजें ऐड कर सकते हैं। आप यहाँ पे सर्च का ऑप्शन लगा सकते हैं, आप और मतलब प्रीवियस पोस्ट भी शो कर सकते हैं। डिफरेंट ऑप्शन है, वो हम लोग जैसे जैसे आगे कोर्स में बढ़ते जाएंगे इंशाल्लाह आपको हर चीज डिटेल में बताई जाएगी। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। इसमें आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और उसके अलावा अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाजमी लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं इसी तरीके की मजीद वीडियो बनाता रहूं और आपको इसका कंप्लीट कोर्स कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिए ताकि आपको कोर्स से रिलेटेड जो जो वीडियोज है वो आपको मिलती रहें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखिएगा।